धन्यवाद करा भाई साहब लोहान साहब का, इन्होंने मैंने बताया कि ये प्रवीण भाई है, हमारे साथी है बहुत पुराने। इनका मुझे इनकी डेथ से 10 दिन पहले हम मिले थे मेरे ही अपने घर पे। बेटी है रफी साहब की जो इंग्लैंड है, तो वो बेटी मेरे को इंग्लैंड जाने से पहले मिलने आई थी। तब इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे ही परिवार में हमारा भाई है, वो बीमार है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। तो हाँ जी ठीक है, मैं तो कल ओपन कर रहा हूँ कि अपने देश का कोई भी नागरिक अमेरिका में है, अगर कोई भी हारी बीमारी है और हम दोनों भाई किसी का काम आ जाए तो हम तो 24 घंटे अपने देश के लिए काम करेंगे। प्रधान जी 3 बहनों का इकलौता भाई बताया और लगभग 1.5 एकड़ जमीन बेच के 2.5 साल पहले गया था, तो मतलब वो काम भी नहीं जमा हुआ। नहीं, मैं अपने क्लियर कर दूं, शायद आपको वहाँ का सिनेरियो का नहीं पता होगा ज्यादा, और जो हमारे 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए दे के जा रहे हैं ना जी, 7-8 महीने तो उनको जाने में लग जाते हैं। जमीन तो बिक गई, फिर 7-8 महीने वहाँ जाने में लग जाते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को तो साल भर भी लग जाता है। और वहां जाने के बाद फिर जो इंश्योरेंस और ये चीज है ना, वर्क परमिट, ये सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आने में 7-8 महीने लग जाते हैं। उससे पहले वकील करना पड़ता है, और वकील 14-15 लाख रुपए ले हुआ है, तो शुरू में 7-8 लाख रुपए तो उसको भी देने पड़े हैं। तो 2.5 लाख रुपए के से तो शुरुआत होती है जी। उसके बाद धीरे धीरे जब तक वो आता है वर्क परमिट, तब तक 7-8 लाख रुपए ले लेता है वो। तो यानी कि यहाँ से चला और वर्क परमिट तक खर्चा ही खर्चा है। फिर वो काम करना शुरू करता है, तो हमारे बच्चे हैं कि जी काम शुरू करा, तो बेचैनी ज्यादा है कि हम जमीन बेच के गए थे, जल्दी 2 पैसे आ जाए, क्योंकि काम के लिए तो गए हैं जी, वहाँ थोड़ी मरने थोड़ी गए। तो काम की तलाश करते करते फिर परेशानी ज्यादा आ जाती है, और कहीं ना कहीं बीमारियां भी घेर लेती है, तो बीमार भी हो जाते हैं हमारे बच्चे बहुत सारे, और बताते भी नहीं कहीं तो। और ये बेचैनी होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, जैसे आज भी एक लड़का एक्सपायर हुआ है, वो सोए एक्सपायर हुआ है अपने कैथल के पास, गाँव का लड़का। वो कि शाम को ठीक सोया था, सुबह उठा और लूज मोशन लगा और हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा, जाके उसकी डेथ होगी। तो ये बेचैनी है, इतनी बेचैनी है। 20 साल से हम अमेरिका में है, पूरे साल में 4-5 लोगों की डेथ होती थी, वो भी एक्सीडेंट कि जी बर्फ से फिसल गया था, इस वजह से डेथ हो गई है, या कोई लंबी बीमारी कैंसर होगी, वो तो एक चीज थी। लेकिन ये नहीं था कि भाई 2025 का डेथ रेशो बहुत ज्यादा है जी। देखो जी 65वीं तो ये है, 66वीं आज वो आई, आज टेलीफोन आया है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो मेरे संपर्क में नहीं आई है। और 10 लोगों का मैंने खुद वहां दाह संस्कार भी करा है, तो 65 और 10, ये आप आंकड़ा देख लो, 75-76 का तो यही है। 20 साल का मेरी नॉलेज के अनुसार आज तक का 20 साल का सबसे ज्यादा डेथ 2025 का है, और वो डरने की वजह से है जी। तनाव बहुत ज्यादा तनाव। बच्चे हरण केतका हुआ है, उसी शहर के अंदर वो अपना काम ढूंढे, अगर उसने दूसरा शहर मूव करा तो उसी समय आइस उसको पकड़ लेती है। लोकेशन लगी है, लोकेशन तो जैसे शुरू में लगती है, उसके बाद फिर हट जाती है, वर्क परमिट मिल जाए, काम करना शुरू करते हैं। अगर जैसे ही उसने अपना शहर चेंज करके ने और केस मूव करा लेते थे पहले, तो उसी चक्कर में हमारे बहुत से वहाँ वकील साथी जिन्हें कम नॉलेज है, वो ये भी कहते कि चिंता ना करे, कुछ नहीं होता, फलाना ने करा था, वो पहले था, अब नहीं है। अब अपना केस भी मूव ना करे और अपना शहर भी मूव ना करे और वहीं अपना काम करते रहे, तो लगभग परेशानियां कम रही। कि मैंने जैसे स्टडी का काम करा, कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने तो लोगों की मजबूरी देख के काम करा था। मेरे पास 14 डोंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेटा बेटियों को मेरे सेंटर में आइलेट्स करवा कर और उन्होंने अमेरिका भेजने का काम करा। मैंने उनसे सबसे क्वेश्चन किया था कि आप खुद डोंकी का काम करो, तो आपने अपने बच्चों को डोंकी के रास्ते से क्यों नहीं भेजा? तो सबका एक ही जवाब था जी, रास्ते में 1% डर लगता है कि मृत्यु हो सकती है, और हो सकती है अगर डोंकर रास्ते में किसी को बुखार आ जाए या कोई मोच आ गया, गिर गया, चलने में असमर्थ है, तो वो उसको मार दिया करता था। मतलब ये चीज वहाँ आम है, और जितने भी गए हैं ये अपने डोंकी से, आप सबसे पूछो, देखिए इस एरिया में तो ज्यादा है, सब के सब एक बात बताएंगे कि रास्ते में लाश पड़ी मिली थी, तो उनका कोई वाली वारस भी नहीं है जी, उनसे तो कोई मुलाकात भी नहीं होती। रूस से तो इस दुख घड़ी में सारा गांव है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं। अफसोस तो इतना है कि 22 दिन से सारे गांव में, हमारा छोटा गांव है, लेकिन दवा जरूर चले है गाँव में, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब घर इसमें बहुत ही मतलब शोक, सारे गांव में शोक की लहर है हमारे गाँव में। और जो भगवान जी ने जो ये काम किया है,
इसमें कम से कम इतनी सतर्कता हुई कि हमारा बेटा घर आ जाए, गाँव में आ जाए। अब तो मैं दोबारा फिर मैं कई बार इनका मतलब सारे की तरफ से धन्यवाद भी कर लिया। और जैसे ये बात चल रही थी तो साहब कह रहे थे कि वहाँ से ऐसे मामला हो रहा है, ठीक है, इनको ज़्यादा नॉलेज भी है वहाँ, लेकिन यहाँ गाँव वाली बात है, जैसे लड़का गया हो ठीक है भाई, पैसे तो खर्च किए हुए है, सारी बात हुई है, लेकिन वो लड़का सेट भी हो गया था, यार मिल गई थी, उसकी शादी भी हुई है यहाँ, मतलब बिल्कुल लाइव शादी हुई, बात बूत भी भरे गए, बड़े सारे काम हुए भगवान की दया से। और सर कही होगा भाई ये लड़का बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन भगवान का इसकी माँ का कुछ नहीं पता। तो कुछ दिन के बाद वो ये बीमार हो गया, और बीमार तो वो उसमें ICU में रहा, तो मेरे ख्याल 2 महीने को बोले ही नहीं पता नहीं बीमारी क्या थी। परिवार की स्थिति क्या है? इसमें क्या दिया गया ना बेटे देहात में, परिवार की स्थिति में बताए। एक मिनट जी, जो कहते हैं ना अभी तंती भी गई और लाई भी गई, ये बेटे आप हिसाब ला ली उसमें क्या एक लाइन सी मैं भी बोल दूंगा इसको। अपने गांव के अंदर जितने भी देहात में है, चाहे 2 किले का है चाहे 20 किले का है, सब पे एक क्वेश्चन है मेरा कि जितने भी किसान और मजदूर हैं, 100 रुपए की डेली की इनकम किसी की हो तो मुझे बता दो। अगर 100 रुपए की डेली की इनकम नहीं है तो हमारा परिवार तरक्की कैसे करेगा? इसीलिए हमारे बच्चे मजबूरन वहां जाओ। शव को लेके आने में कितना क्या कुछ खर्च हुआ? 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं जी, और 2.5-3 महीने लगते थे। अब ये प्रक्रिया हमने 10-12 दिन में कर दी, इस बेटे की 22 दिन लगे हैं, क्योंकि एम्बेसी में जो ऑफिसर था उसका ट्रांसफर हो गया था, तो 4-5 दिन तो हमारे उसी में। तो ये पैसा कहाँ से है? ये वहाँ आपस में जैसे गांव के गए हो वो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हम भी अपना इकट्ठा कर ले, हाँ जी हमारे भी यार दोस्तों से इकट्ठा कर ले। हाँ, तो इस डेड बॉडी पे या किसी भी डेड बॉडी पे अभी तक किसी का कोई परिवार का पैसा नहीं लगने दिया, लगना भी नहीं चाहिए। और वहाँ जितने बैठे सब ने आपस में सहयोग करे, हर आगे भी करते रहेंगे।